हेलो स्टूडेंट्स। तो पीछे की क्लास में हमने 5.2 तक चर्चा कर ली। उसके बाद पदों का योग था, वो भी हमने उसके उदाहरण थे आगे जो कंप्लीट कर लिए। अब इस क्लास में हम 5.3 के प्रश्न लगाएंगे। पद, प्रथम पद, सार्वंतर ज्ञात करके फिर कौन सा पद कैसे निकलता है वो बताया। उसके बाद पदों का योग, जितने भी एपी में पद दिए गए हैं उनका योग। तो इस प्रकार से 5.3 में पदों के योग के संबंध में प्रश्न दिए गए हैं। इसमें एपी दी गई है एक, प्रश्न नंबर 1, 3, 5, 7। इसमें कहा गया है 12 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 12 पदों का योग। तो जैसा कि हमने इसके उदाहरण में बात की थी, उसी की भांति हम इस प्रश्न में सोल्व करेंगे। तो एसएन हमारा n/2 2a n-1 और d सार्वंतर। ठीक है, तो हमें यहां पर n का मान चाहिए, a चाहिए और d चाहिए। तो n हमारा 12, a और d एपी में से a बराबर 3, a1 3, a2 हमारा 5, तो d की वैल्यू a2 माइनस a1, a2 हमारा 5 माइनस 3 2, तो d हमारा 2, a1 हमारा 3। तो यहां से फिर s 12 ज्ञात करना है हमें, 12 पदों का योग। n का मान 12/2, 2 a यानी प्रथम पद a1 3 प्लस n 12 माइनस 1, d हमारा 2। यहां से 6, 3 को 2 से गुणा करेंगे 6, 12 में से 1 11, 11 को 2 से 11 दूनी 22, 6 22 और 6 28, 48 12 और 4 16, 168। तो इस प्रकार से हमें कोई एपी दी गई होगी, उसमें कुछ पद दिए गए होंगे और हमें 12 13 जितने भी कहे उनके पदों का योग ज्ञात करना हो, तो इस सूत्र की सहायता से हम इनमें मान रखेंगे n का, a का और d का, और इस प्रकार से हल कर लेंगे। या फिर इसमें एक और भी सूत्र लगता है, यदि ये वाला Sn n/2 a प्लस l, ये सूत्र तब लगेगा जब यहां पर हमें अंतिम पद दिया गया होगा। तो ये फर्स्ट का जो पहला पार्ट था कंप्लीट है। इसी प्रकार से इसमें सेकंड पार्ट दिया गया है, उसमें एक एपी दी गई है और कुछ पदों का योग हमें पूछा गया है, तो वो आप स्वयं करेंगे। इसमें सेकंड नंबर में इस सूत्र का उपयोग करना है। इसमें हमें एपी दी गई है और उसके साथ के साथ हमें अंतिम पद भी दिया गया है। तो इस अंतिम पद दिया गया है, एपी हमें 3 11 19 इस प्रकार 803। तो पहले वाले में हमें एपी दी गई थी लेकिन उसमें अंतिम पद नहीं दिया गया था। इसमें अंतिम पद दिया गया है, वहां पर हमें कहा गया था कि 12 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जबकि यहां हमें स्वयं ज्ञात करना होगा कि इस एपी में पद हैं कितने। तो एपी के पद ज्ञात करने के लिए सबसे पहले यहां से a1 3, a2 हमारा 11 है, तो d हमारा 11 माइनस 3 8 आ गया। तो n का मान ज्ञात करने के लिए जैसा हमने पीछे की क्लास में किया है, an बराबर लास्ट पद a 803, an हमारा a1 प्लस n-1 d होता है 803 है। a1 हमारा 3 दिया गया है, n हमें ज्ञात करना है, d हमने निकाल लिया है 8 बराबर 803, 3 प्लस 8 n-8 बराबर 803।
3। यहाँ से 8 का गुना कर देंगे, n से गुना करेंगे तो 8n माइनस 8, ठीक है। 8n माइनस 5, प्लस का 3 है माइनस का 8 है तो माइनस का 5, 803। यहाँ से अगर 8n 803, यहाँ से प्लस का है 5 तो माइनस 5 है, यहाँ से प्लस 5, 808 8n। तो यहाँ से n का मान 808 बटे 8, 808 में 8 का भाग देंगे 101, यहाँ से n 101 आ गया है। इसका मतलब है इस एपी में 101 पद हैं। यदि 101 पद हैं तो S101 101 निकालना है, 101 पदों का योग n सूत्र होता है Sn बटे 2 a प्लस l। तो इसी भांति n का मान 101 बटे 2, a हमारा 3 है, l हमारा 803 है, लास्ट पद 101 बटे 2, ये हमारा 806 बन गया। 101 403। अब हमें ज्ञात करना है, तो ज्ञात क्या करना है, इसको गुणा करना है। यहाँ से हमारा 40 473 यही होता है। गुणा करने के लिए एक मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा कैलकुलेशन करने में भी आसानी हो। अगर 403 को गुणा करना है 101 से तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं 100 प्लस 1, 101 को 100 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो प्रथम यहाँ से इसका गुणा कर देंगे, तो यहाँ से 40,300 अंदर गुणा करेंगे 403 का 100 से गुणा 40,300, उसी की भांति प्लस 403 का 1 से तो 403। तो यहाँ से इसको जोड़ देंगे तो 703 आएगा यहाँ। तो इस प्रकार से हम गुणा कर सकते हैं। तो आप ध्यान रखें कि अगर गुणा करना हो तो आप सीधा ना करके जैसे कि 1 से फिर आगे करें तो बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा शॉर्ट में चलें ताकि गुणा आसानी से हो जाए आपका। तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना, कैलकुलेशन आसान करने में आपकी सहायता करेगा। इस प्रकार से सेकंड का कुछ एक और पार्ट दिया गया है, वो आप थोड़ा सेम देखें ताकि आपका अभ्यास बना रहे। इसमें आगे एपी दी गई है और उस एपी के योग दिया गया है। हमें पूछा गया है कि इस एपी में पद हैं कितने, मतलब एपी के योग दिए गए हैं, उसका पूछा गया है कि इसमें कितने पद हैं जिनका योग इतना है। तो ये प्रश्न हम उदाहरण में कर चुके हैं वैसे। तो आप इन प्रश्नों को थोड़ा स्वयं करने का प्रयास कर लें। मैं थोड़ा आपको बता देता हूं किस प्रकार से करना है। 1 9 17 25 कितने पद का योग हमें 636 ये कहा गया है। एपी दी गई है, पद ये नहीं बताया गया कि कितने हैं, उनका योग बताया गया है हमें 636। तो इसमें हमें 636 दिया गया, तो हमें पहले तो Sn होता क्या है, n बटे 2 हमारा 2a प्लस n माइनस 1 d। इस भांति n हमें ज्ञात करना है, d यहाँ से निकल जाएगा, a हमारा यहाँ पर है, Sn हमारा है तो यहाँ से n निकल जाएगा आराम से। तो सबसे पहले a 9, d निकालना है 17 माइनस 9 8, a आ गया हमारा, d आ गया, n ज्ञात करना है, Sn का मान पहले से दिया गया है। तो यहाँ से Sn 636, Sn हमारा n बटे 2 गुणा में a, तो 2 a का मान 9, n माइनस 1 d हमारा 8 बराबर 636।
n/2 18 गुणा कर देंगे अंदर 8n - 8 636 n/2 18 में से 8 10 तो 8n + 10 बराबर 636। 2 से यहाँ भाग दे देते हैं पहले n 2 से भाग देंगे 8n में 2 का भाग 4n + 10 में 2 का 5 636। तो इसे आगे लिख लेते हैं। n को 4n से गुणा करेंगे 4n² प्लस 5 को n से करेंगे 5n बराबर 636। तो 4n² प्लस 5n माइनस 636 प्लस का 636 था, यहाँ लाएंगे माइनस का 636 हो जाएगा। तो इसके ऐसे 2 टुकड़े कर लें जिनका योग 5n आए और गुणा करने पर 4 गुणा में माइनस 636 आ जाए। तो प्लस करोगे तो प्लस की संख्या आनी चाहिए। अगर गुणा करना है तो 4 का माइनस, यहाँ से 4 गुणा में 636 चाहिए, तो संख्या माइनस में आएगी। संख्या माइनस में आएगी इसका मतलब एक संख्या आपको पॉजिटिव लेनी होगी, दूसरी माइनस लेनी होगी। तो इस प्रकार से अगर आप 53 - 48 इसके 2 ऐसे टुकड़े हमने लिए कि 53 - अगर 48 करें, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, गुणा करने पर इन दोनों का गुणा आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप द्विघात समीकरण को हल करेंगे तो वहाँ से आपको n के मान मिल जाएंगे। ठीक है, आगे आप स्वयं कर लेना ताकि वीडियो थोड़ा लंबा ना हो, आगे के सवाल भी कंप्लीट हो सके। इसी प्रकार से इसमें एक और पार्ट दिया गया है जिसमें आपको इसी प्रकार से एपी दी गई है और उसके कुछ पदों का योग दिया गया है और वही पद हमें ज्ञात करने हैं कि कितने ऐसे पद हैं जिनका योग जो दिया गया है वो है। इस प्रकार से 4 नंबर में श्रेणी के पहले 25 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जहां पर हमें an का मान दिया गया है। an बराबर हमें 3 + 4n दिया गया है और 25 पदों का योग ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है। तो हमें सबसे पहले S25 निकालने के लिए किन किन पदों की किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी वो देख लेते हैं। तो Sn, चूंकि Sn हमारा n/2 2a + n - 1d होता है, या फिर n/2 a + l, दोनों ही से ये दोनों लगा सकते हैं। तो यहाँ से हमें n की आवश्यकता होगी जो कि 25 दिया गया है, तो n हमारा ज्ञात हो गया। a हमारा निकालना है, ये लगाएंगे तो l भी निकालना होगा। तो a निकालने के लिए a1 निकालना है और हमें चाहिए an। n का मान लास्ट पद होगा। 25 पदों को अगर श्रेणी दी गई है तो लास्ट पद हमारा a25 ही होगा। इन दोनों का मान निकाल लेंगे, इसमें पुट करेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। a1 निकालने के लिए इस जो संबंध दिया गया है इसमें n का मान 1, तो a1 बराबर 3 + 4 गुणा में 1, 3 + 4 7। इसी भांति अगर हम n बराबर 25 रख देंगे तो हमारा a25 बराबर 3 + 4 गुणा में 25, 3 25 चौके 100 103। तो हमारा 103, यहाँ a का मान 7, n का मान 25 है ही। S 25 बराबर 25/2, a का मान 7, l हमारा अंतिम पद हमने निकाल लिया है 103। तो इसे आप सॉल्व कर लेना और हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इसी भांति इसका सेकंड पार्ट दिया गया है जिसमें आपको an का कुछ संबंध पर दिया गया है इस प्रकार से, और हमें 25 पदों का योग, पहले 25 पद यानी S25 निकालना है। तो उसी की भांति आगे वाला पद सवाल है वो हमें ज्ञात हो जाएगा। एक समान 5 नंबर में
इससे थोड़ा सा ऊपर और चले तो कुछ और ऐड की गई है बातें। उसमें कहा गया कि एक समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसमें आपको सेकंड पद और थर्ड पद उसका मान दिया गया है। इसमें आपको A2 हमारा 14 है, A3 हमारा 18 है। हमें 51 पदों का योग पूछा गया है। तो सबसे पहले S51 हमें निकालना है। S51 निकालने के लिए सबसे पहले n/2, n का मान 51/2, 2 गुणा में A प्लस n-1, n हमारा 51 है, 51 - 1 D। तो हमें A और D चाहिए। जैसे ही हम इसके अंदर A और D के मान रखेंगे, हमारा 51 पदों का योग है वो आ जाएगा। तो हमें A चाहिए और D चाहिए। A2 दे रखा है, A3 दे रखा है। A2 को 14 है। A2 क्या होता है? A प्लस D 14। इसी भांति A3 18 है, A प्लस 2D। ये हमारा सेकंड समीकरण। तो सेकंड में जैसे ही हम फर्स्ट को माइनस करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में जैसे 1 को माइनस करेंगे, तो यहाँ से आप इस वाले पद में से ये पद इसमें से घटाएंगे, तो A प्लस 2D में से A प्लस D हमें माइनस करना है। A प्लस 2D माइनस A प्लस D बराबर 18 माइनस 14। A से A कैंसिल, 2D में से 1D गया, 1D बराबर 4। तो D का मान 4 आ गया। अगर D का मान 4 आ गया है तो इक्वेशन नंबर 1 से आप A का मान निकाल सकते हैं। A प्लस D हमारा 4 है बराबर 14 दे रखा है। तो A बराबर 14 माइनस 4, A का मान 10। तो A का मान 10 आ गया है और D का मान 4 आ गया है। तो यहाँ से A का मान 10 रखेंगे, D का मान 4। तो हमारा ये इक्वेशन सोल्व हो जाएगी। जैसे ही इक्वेशन सोल्व होती है, हमें प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको आगे करना है। 6 नंबर क्वेश्चन में किसी समांतर श्रेणी के प्रथम और अंतिम पद दिए गए हैं। सार्वंतर 9 है, श्रेणी के पदों की संख्या कितनी है? अब हमें 2 पद दिए गए हैं 6 नंबर क्वेश्चन में। लिख देता हूं मैं, ये 6 नंबर क्वेश्चन है जिसमें किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद और अंतिम पद दिया गया है। प्रथम पद A1 17, अंतिम पद AN हमारा 350 दिया गया है। सार्वंतर D दिया गया है, ये हमारा 9 दिया गया है। तो हमें समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात करनी है। जैसे ही पदों की संख्या ज्ञात होती है, उसके बाद उन सभी पदों का योग भी ज्ञात करना है। तो A1 हमारा 17 है। AN, चूंकि देखो AN होता है A1 प्लस n-1D। यहां से हमारा A1 17 है, D हमारा 9 है, AN हमारा 350 है। तो मान रखो 350, A1 17, n-1, D का मान 9। तो हमारा n आ जाएगा यहाँ से 350 17 प्लस गुणा करेंगे 9n-9, 350 17 में से 9 8 प्लस 9n, तो 350 माइनस 8, यहाँ से प्लस का यहाँ से जाएगा माइनस 9, 342 9n, यहाँ से n का मान 342/9, यहाँ से इसका भाग देना है 27 3 6, एक सेकेंड, 350 यहाँ से 17 है, 8 9 17 ठीक है, 9 42 ठीक है, ओके है।
27, 7, 72, 8, 38। ठीक है, तो ये हमारा n का मान आ गया है। जैसे ही हमारा n का मान आता है, हमसे पूछा गया है इन सभी पदों का, मतलब 38 जो पद इस एपी में हैं उनका योग भी ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करने के लिए हमारा Sn होता है। Sn हमें n/2 a + l ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। n हमारा यहाँ पर 38 आ गया, 38 की यहाँ पर मान रख देंगे। a हमारा ज्ञात है, an लास्ट पद है, मतलब a 38 है, 350। तो इसमें सभी मान पुट कर देंगे और हमारा Sn ज्ञात हो जाएगा। तो मैं इसमें शॉर्ट इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि उदाहरण हम इसके प्रकार से कर चुके हैं। ये सिर्फ क्वेश्चन लगाने आपको, जिससे कि आपको क्या है, प्रैक्टिस हो जाएगी। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, पर्सन निकालोगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि मैं गलती खुद कहाँ कर रहा हूँ। तो आपको खुद की गलती का जैसे पता चलेगा तो आपको बताना है कि मेरी यहाँ गलती हो रही है, मुझे यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपकी वो समस्या को दूर कर सकूँ। तो उसी प्रकार से 7 नंबर में दे रखा है 1 से 1000 के बीच में 3 से भाज्य सभी विषम संख्याओं का योगफल। अब सभी विषम संख्याएं ज्ञात करनी है जो कि 3 से विभाजित हो, 1 से 1000 तक। तो 1 से 1000 पहले ये चलती है, ऐसी संख्याएं हैं। तो इसमें 3 से विभाजित होनी चाहिए सर्वप्रथम। तो 3 से विभाजित होगी तो वो ये होगी 3, 6, 9, 12, इस प्रकार से 999। अब हमसे कहा गया है कि सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो ये इनके मान, इनको हमें जोड़ना है। तो 6, 12 अगर 18 हो तो ये सभी हमें छोड़नी है। तो सीधी सी बात है, यहाँ से अगर हम बात करें तो 3 से, अगर मैं थोड़ा छोटा करके आपको समझाऊं कि 3, 6, 9, 12, 15, 2, 4, 18, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्याएं हो गई। जैसे ही आप 6 संख्याओं को देखोगे तो 3 से विभाजित हैं सभी, 3 विषम हैं, 9 विषम हैं, 15 विषम हैं। तो जितनी संख्याएं विषम हैं उतनी ही हमारी सम भी है। तो कहने का मतलब है कि अगर संख्या एपी में पद सम संख्या में है, जैसे कि यहाँ 6 है जो कि सम है, तो अगर 6 है तो उतनी ही आपको सम मिलेगी और उतनी ही आपको विषम संख्या मिलेगी। ठीक है, अगर पद विषम सम में ना होकर विषम में हो जाए, 21, 7 पद हो गए विषम है, तो इसमें आपको विषम और सम, ये यहाँ तो होगी बराबर, जबकि यहाँ विषम एक ज़्यादा होगी। तो इसी प्रकार से यहाँ देखो, यहाँ पर जितने भी एपी में पद हैं तो उनको हमें ज्ञात करना है। n, सर्वप्रथम n ज्ञात करना होगा। जैसे ही हमारा n आएगा, अगर n सम में है तो हमारा सम और विषम बराबर होंगे तो हम आधे ले लेंगे। योग ज्ञात करना होगा तो जो हमारा n, उसमें Sn चाहिए, n/2 a + l। a हमारा 3 हो गई, 999 है, विषम है, ये भी चलेगी यहाँ पर। तो हमें सिर्फ n निकालना होगा। इस पूरी एपी में अगर बात करें जो 3 से विभाजित हैं, जितना मान आया, एक बार हम मान लेते हैं 100 आ गया। तो यहाँ जो 100 आया है वो तो 100 वो है जो 3 से विभाजित संख्याएं हैं। हमें निकालनी है 3 से विभाजित प्लस विषम संख्याएं। तो विषम संख्याएं निकालने के लिए इसको आधा कर देंगे, तो यहाँ जो n आएगा वो 50 आ जाएगा। यदि 101 आ जाए तो सर्वप्रथम आप -1 करेंगे, 100 उसकी आधी करेंगे 50, और ये जो 1 घटाया है वो क्या घटाया, विषम संख्या वाला, तो यहाँ से 51, क्योंकि सम हमारी कितनी आएगी 50 और ये 51 विषम संख्या। तो जो n है वो हमारा कितना आएगा, 51 आएगा, ना कि 101। तो उसी भांति
आप समझ गए कि हमें कौन सा n यहाँ पर यूज करना है, मतलब कितने पद किस प्रकार से आएंगे। तो हम सर्वप्रथम इस एपी में से वो पद ज्ञात कर लेते हैं जिसमें 3 से भाग जा रहा है, 3 का पूरा भाग जा रहा है, 3 से विभाजित है। तो ए एन मान लेते हैं 999। ए एन हमारा A1 प्लस एन माइनस 1 डी होता है 999। ए हमारा 3 है, एन माइनस 1, डी हमारा 3 होगा, 3 से विभाजित चाहिए, 3 प्लस 3n माइनस 3 999। तो 3n प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल, 3n बराबर 999, n बराबर 999 बटे 3 333। 333 संख्या विषम है, तो चूंकि हमें विषम विषम संख्याएं लेनी है, सम को नहीं लेना, तो यहां से सर्वप्रथम 333 में से एक घटाएंगे, 332। अब इस 332 को आधा कर लेंगे, 1 6 6 166 तो हो गए सम इनमें, और प्लस एक और करेंगे तो 167। 167 ऐसी संख्या है जिसमें 3 का भाग भी जा रहा है और वो विषम संख्या भी है। तो इस प्रकार हमें जो 167 पदों का योग ज्ञात करना होगा, 167 बटे 2, ए हमारा 3 हो जाएगा, लास्ट पद 999 हो जाएगा। तो इसको हम सोल्व करेंगे और फिर जैसे ही आपको सोल्व करेंगे तो वो हमारा योग आ जाएगा। इसी आगे चलें तो ये आप थोड़ा स्वयं कर लेना आगे। ये 7 नंबर हो गया। इसी प्रकार से आपको 8 नंबर दिया गया है। एपी के प्रथम पद दे रखा है, एनवा पद दे रखा है। एनवा पद मतलब एन दिया गया है। पहले एन पदों का योग 123 है, तो एन तथा डी को ज्ञात करना है। आपको थोड़ा और मैं लिख के बताता हूं लैंग्वेज से। एपी दी गई है, प्रथम पद A1 8, इसके बाद एनवा पद AN 33। एन पदों का योग मतलब SN 123। अब हमसे कहा गया है कि ये जो n है वो ज्ञात कीजिए, इसी के साथ सारवंतर d भी ज्ञात कीजिए। तो A1 हमारा यहां है, चूंकि देखो AN 33 दिया गया है। AN क्या होता है? A1 प्लस n माइनस 1 D 33। यहां से A1 का मान रख सकते हैं 8 प्लस n माइनस 1 D 33। इस 8 को हमारा उस साइड में ट्रांसफर करेंगे और यहां से गुणा एन डी माइनस डी बराबर 33 माइनस 8, तो एन डी माइनस डी बराबर 25। तो ये समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। इसी प्रकार से देखो एस एन दिया गया है, तो एस एन 123। एस एन हमारा क्या होता है? n बटे 2। अंतिम पद दिया गया है तो हम a प्लस एल वाला सूत्र लगा लेंगे, 123। n हमें ज्ञात नहीं है, n बटे 2। a प्रथम पद हमें दिया गया है 8 प्लस l हमारा लास्ट पद 33 दिया गया है 123। तो यहां से n बटे 2 33 प्लस 8 41 123। यहां से 2 से गुणा कर देंगे तो ये 41n बराबर 123 गुणा में 2। 41n 246 हमें निकालना है n, तो 246 बटे 41, यहां से n का मान 6 आ गया। n का मान 6 यदि होगा, मतलब इस एपी में 6 पद हैं,
जिनका योग तो 123 है और अंतिम पद 6 आ गया, तो A6 बराबर 33 हो गया n का मान। यदि हम इसमें n का मान रखेंगे समीकरण नंबर 1 में, तो हमारा d आ जाएगा। आप यहां रख लें, इसमें रख लेते हैं n माइनस डी, n बराबर 6 रखने पर जैसे ही हम n का मान रखेंगे 6, तो ये उसी प्रकार से थोड़ा ब्रैकेट में लिख लेते हैं, इसको यहीं ऐसा रहने देते हैं, n माइनस 1 डी 25, सॉल्व करने में आसानी होगी। और तो n बराबर 6 रखना है, तो 6 माइनस 1 डी बराबर 25, 6 में से 1 5, तो 5 डी बराबर 25, तो डी का मान 25/5, तो डी बराबर 5। डी का मान 5 आ गया, n का मान 6 आ गया, यही पूछा गया था हमसे। तो इस प्रकार से आपको जो दिया गया है वो पहले लिखना है, और उसमें हमें क्या क्या दिया गया है वो देखो। फिर हम ये देखेंगे कि कौन से पद या कौन सी चीज हमें ज्ञात करनी है, और उसमें किन किन चीजों की, किन किन वेरिएंट की आपको आवश्यकता पड़ेगी, तो उस प्रकार से आपका सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि हमने इस प्रश्न में किया गया है, ठीक है। इसे आगे चलते हैं। अब आपको 2 प्रश्न ऐसे दिए गए हैं जिसमें थोड़ा भाषा का यूज ज्यादा किया गया है, तो उन भाषा को सर्वप्रथम पहले हम इन प्रश्नों की भांति लिखेंगे, इसमें कन्वर्ट करेंगे ताकि आपको क्या है वो प्रश्न थोड़ा आपको इन्हीं की भांति आपको दिखे। इसमें कहा गया है, 9वां पद मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। 280 रुपए की कोई राशि है जो कि 4 पुरस्कारों को, मतलब 4 ऐसे बंदे हैं जिनको वो राशि क्या करनी है, पुरस्कार में देनी है। तो 4 मतलब एपी में पद कितने हो जाएंगे, 4, तो हमारा ये 4 जो है n का मान हो गया। अब टोटल राशि है 280, तो एपी में अगर ये पद है A3 A4, तो इनका जो योग करेंगे हम, यदि ये एपी है, इनका जैसे ही हम योग करेंगे तो टोटल राशि 100 कितनी दे रखी है, 280, यही बात कही गई है। इसका मतलब S4 बराबर 280 है, n का मान 4 दे रखा है, ये हमें दिया गया है। आगे हम पढ़ें, यदि प्रथम पुरस्कार के बाद प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले जो पुरस्कार दिया गया है उससे 20 कम हो जाता है। कहने का मतलब है, यदि हम कोई कंपटीशन मान लें तो उसमें जो फर्स्ट रैंकर है उसके बाद सेकंड आएगा, तो जो सेकंड रैंकर है उसे इससे कुछ कम राशि मिलेगी, और वो कहा गया है 20 रुपए कम है। टोटल 280 है, इसे जो राशि मिलेगी वो फर्स्ट वाले से 20 कम मिलेगी। इसी प्रकार से अगर जो थर्ड रैंकर पे है उसे इससे 20 कम मिलेगी। इसी प्रकार से फोर्थ, इसे भी इससे 20 कम मिलेगी। तो इसका मतलब धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, मतलब थोड़ा नीचे गिर रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 20 रुपए हमारे कम होते जा रहे हैं। तो कम होते जा रहे हैं तो ये -20 होगा नहीं होगा। जो सारा अंतर क्या चल रहा है, -20 ही तो चल रहा है, सभी में समान है। एपी में पद हो गए नहीं हो गए, ये प्रश्न किसी का हो गया, एपी का ही है। इसी भांति डी का मान फिर क्या जाएगा, -20। अब हमें कहा गया है कि इन्हें जो पुरस्कार दिया गया है वो कितना कितना दिया गया है, मतलब प्रथम को, मतलब A1 A2 A3 A4, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड जो फोर्थ पे हैं उन्हें कितनी कितनी राशि पुरस्कार के रूप में दी गई है। तो यहां से S4 दिया गया है। S4 क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1d, यही तो है। n का मान हमें ज्ञात है 4 है, a हमें ज्ञात करना है, d हमारा -20 हमने ज्ञात कर ही लिया। तो n/2, n का मान 4, 4/2 2a प्लस n 4 - 1 -20 d, तो 280। यहां से a का मान आ जाएगा, तो 4 में 2 2a प्लस यहां से 4 में से 1 3
3 को -20 से करना है तो माइनस का 60, 280। तो 2a माइनस 60, इस 2 जो गुणा में है वो भाग में देंगे तो 280 बटे 2। यहाँ से 2a माइनस 60 140, 2a बराबर 140 माइनस का 60, यहाँ प्लस 60 200, a का मान यहाँ पर 2a बराबर 200, a बराबर 100। उसी भांति अगर A2 जो सेकंड रैंकर है तो a प्लस डी होता है, a हमारा 100 है, d हमारा -20 है, तो ये 80 हो गया। इसी प्रकार से A3 को 20 कम और मिलेंगे तो सीधा लिख देते हैं एक बार, 80 -20 60, और A4 60 -20 40, सॉरी यहाँ से। तो प्रथम जो रैंक पे है उसे 100, फिर 80, ये रहा 80, फिर 60, फिर 40, इस प्रकार से राशि वितरित की गई है। इसी प्रकार हमें लास्ट क्वेश्चन दिया गया है इस एक्सरसाइज का, उसमें भी आपको भाषा दी गई है और उस भाषा से आपको सर्वप्रथम इस प्रकार ही कन्वर्ट करना है अपनी गणितीय भाषा में। जो लैंग्वेज दी गई है उसे लैंग्वेज को हमें सर्वप्रथम समझना है, वो क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है। तो इसमें एक टीवी निर्माता है, उसने तीसरे वर्ष 60 टीवी, तो तीसरे वर्ष में आपको 600 टीवी का उत्पादन दिया गया है। मतलब एक टीवी जो निर्माता है उसने तीसरे साल, यहाँ लिख दें तो तीसरे साल 600 टीवी, और 7वें साल और दिए गए 7वें साल 700 टीवी। और आगे कहा गया है कि यह मानते हुए कि प्रत्येक साल एक निश्चित संख्या में वृद्धि हो रही है, मतलब जैसे ही हम 7वें से 8वें साल में एंटर करेंगे तो एक निश्चित संख्या में इन टीवियों के उत्पादन में वृद्धि कर रहा है। तो ये जो प्लस x जो हम मान लेते हैं कि कितने भी हैं, जितने भी उत्पादन कर रहा है, एक बार x मान लिया, तो x टीवी का हर साल उत्पादन बढ़ रहा है। जैसे हम मान लें कि यहाँ 100 है प्रथम में, तो सेकंड साल में 100 + x, उसी प्रकार से 100 + x ये तो हो गया दूसरे साल में, ये प्लस x तीसरे साल में और बढ़ रहा है। तो हर साल एक निश्चित राशि बढ़ रही है, यहाँ से जो वृद्धि कर रही है इन टीवी जो निर्माण हो रहा है उनकी संख्या में हर साल बढ़ोतरी हो रही है, और वो भी एक ही संख्या है, जो निश्चित संख्या है वो बढ़ रही है। तो अगर हम एपी की बात करें तो एपी में यही होता है, जैसे जैसे आगे हम चलते जाते हैं एक निश्चित राशि जुड़ती जाती है, उसी प्रकार से यहाँ जुड़ रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये पर्सन भी किस में है, एपी में है कि नहीं है। तो हम अगर तीसरे साल को A3 लिख लेते हैं तो 600, 7वें साल में 700, और एक निश्चित राशि जो बढ़ रही है उसे हम D मान लेते हैं। तो इससे आगे कहा गया है वृद्धि हो रही है, तो हमें प्रथम वर्ष में उत्पादन ज्ञात करना है। मतलब इसने कहा गया है, इसने सर्वप्रथम ये पूछा है कि A1 मतलब प्रथम साल में जो टीवी निर्माता कंपनी है उसने कितने टीवी का उत्पादन किया है, तो A1 हमें ज्ञात करना है। तो A3 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 600, उसी प्रकार से A7 को A1 + 6D 700। तो यहाँ से वही वैसे जैसा कि हम पीछे वाले क्वेश्चन में करते आए हैं, 2 में से 1 घटा देंगे तो A1 + 6D माइनस कर देंगे A1 + 2D, तो 700 - 600, तो A1 में से A1 कैंसिल हो जाएगा, 6D में से 2D चले जाएंगे 4D, 700 में 600 100, D 100/4 25, तो 25 टीवी का हर साल उत्पादन बढ़ रहा है। तो D का मान 25 आ गया, हमें चाहिए A1।
A1 यहाँ से निकाल लेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 से A1 प्लस 2D है, 2 गुणा में D का मान 25, 600, तो A1 प्लस 25 दूनी 50 प्लस बराबर 600, तो A1 बराबर 600 माइनस 50 कर देंगे, तो A1 का मान हमारा कितना आ जाएगा 550। तो A1 हमारा जो प्रथम वर्ष में कितने टीवी उत्पादन किए गए हैं 550। इसी में कहा गया है 10वें वर्ष में उत्पादन कितना है। तो यदि हमें यह पूछे कि 10वें वर्ष में, तो A10 निकालना है। A10 होता है A1 प्लस 9D, तो A1 हमारा 550, 9 गुणा में D हमारा हमने ज्ञात किया है 25, 550, 25 को 9 से 225, 775। इस प्रकार से आगे एक और पूछा गया कि 7वें वर्ष में कुल उत्पादन कितना है। हमसे ये नहीं कहा गया है कि 7वें वर्ष में, इसने कहा है कि 7वें, ये तो दे रखा है 7वें वर्ष में टोटल उत्पादन उसने कितना किया है। मतलब पहले साल से स्टार्ट करते हुए उसने 7वें वर्ष के एंड तक कितने टीवी बना दिए हैं। इसका मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 ऐसे करना है। इसका मतलब S7 हमें ज्ञात करना है। तो S7 के लिए क्या हो, S7 ज्ञात करना है, तो यहां से आप देखो S7, तो 7/2 n/2, एक बार आपको सूत्र लिख देता हूं, SN n/2 A प्लस L। L हमने इस कारण लिया है क्योंकि A7 हमारा 700 अंतिम पद दे रखा है, तो हम ये सूत्र यूज में लेंगे। तो S7 ज्ञात करना है, तो 7/2 A प्रथम वर्ष का 550, L हमारा 700, तो 7/2 1250, 7 625, को 7 से गुणा करना है, 35, 14 3 17, 42 और 43, तो 43 75। तो 7वें वर्ष के एंड तक उसने 4375 टीवी का उत्पादन कर दिया है। तो इसी प्रकार से जो बच गए हैं इस प्रश्नावली में क्वेश्चन, वो आप स्वयं लगाएंगे। इसमें अब इतना ही पढ़ेंगे, इसके बाद हमारी विविध रह जाती है, जिसे हम आगे की क्लास में हल करेंगे। उसके प्रश्न देखेंगे किस प्रकार से हैं। तो यहाँ तक इतना ही। अगर इसमें कोई दिक्कत आ रही है तो इसे आप कमेंट करें, बताएं कहाँ दिक्कत आ रही है, उसको आपको सोल्व करवाएंगे। थैंक यू। इस वीडियो को जल्द से जल्द जितना हो सके उतना सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर कीजिए। अपने मित्रों को जहाँ तक हो वो शेयर करें। थैंक्स।